आपकी रिपोर्ट में नोडुलर थायराइड आया है? अगर हाँ, तो मुझे पता है ये रिपोर्ट देखते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा कि मेरे थायराइड में नोडुलर आखिर हुआ कैसे? क्या ये मेरी किसी गलती की वजह से हुआ, या फिर कुछ खाने की वजह से, या फिर लाइफस्टाइल चॉइसेस के बारे में? रुकिए रुकिए, इतना टेंशन मत लीजिए। मैं हूँ शताब्दी और ये है मेरा चैनल शताब्दी स्पीक्स। मेरे भी थायराइड में मल्टीपल नोड्यूल्स थे, जिसके लिए मुझे टोटल थायराइडेक्टमी सर्जरी भी करवानी पड़ी। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि थायराइड में नोड्यूल्स किस कारण से बनते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको थायराइड एंड थायराइडेक्टमी सर्जरी रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू शुड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड। जो फर्स्ट रीज़न है वो है आयोडीन डिफिशिएंसी। थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर्ली हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। अगर आपके बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन ना हो तो ग्लैंड्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और इससे विथ टाइम ग्लैंड्स में नॉट्स या गांठ फॉर्म हो जाते हैं, वही तो नोड्यूल्स होते हैं। इसीलिए पहले के ज़माने में और ज़्यादा लोगों को थायराइड में नोड्यूल्स वगैरह के प्रॉब्लम थे, अभी जो कि बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट। और इसीलिए अगर आप पिंक सॉल्ट वगैरह यूज़ करते हो तो डू मेक श्योर कि आपका आयोडीन जो है आपके बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में हो, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो सेकंड रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसीलिए वुमेन्स में मेंस के कंपैरिजन में ज़्यादातर नोड्यूल्स मिलते हैं, क्योंकि चाहे वो प्रेगनेंसी हो, पीरियड्स हो, पीसीओएस, पीसीओडी, कुछ भी रीज़न हो, जब भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आपके थायराइड ग्लैंड जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब थायराइड ग्लैंड कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसमें नोड्यूल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और दिस इज वाई वुमेन्स have 3 to 4% more chances to have thyroid nodules than men. Third reason, overworking thyroid. कभी कभी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं या अनइवन तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, और इस ओवर एक्टिविटी की वजह से कुछ सेल बहुत फास्ट ग्रो कर जाते हैं जो बाद में नोड्यूल्स बन जाते हैं। पर इसका मतलब ये कैंसरस नहीं होता, ये भी एक तरह का थायराइड नोड्यूल है। फोर्थ रीज़न हाशिमोटो ऑटोइम्यून कंडीशन होता है, और मुझे भी यही है हाशिमोटो थायराइडाइटिस, जो मुझे पहले पता नहीं था। मुझे सर्जरी से 15 to 20 डेज पहले ही पता चला कि मुझे ये कंडीशन है। तो अगर आपको थायराइड है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप एक बार चेक करा लीजिए कि आपका थायराइड ही है या हाशिमोटो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो जिनको हाशिमोटो ऑटोइम्यून डिजीज़ रहता है उनका जो बॉडी है वो खुद ही थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो आपका थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से उसमें नोड्यूल भी बन जाते हैं। फिर एज एंड जेनेटिक्स, जैसे जैसे आपके एज बढ़ेंगे आपके थायराइड में नोड्यूल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जेनेटिक्स, अगर आपके फैमिली में जैसे आपके मम्मी, ग्रैंडमदर, बहन किसी को थायराइड में नोड्यूल्स हैं तो आपके थायराइड में नोड्यूल्स होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये थे 5 रीज़न जो नोड्यूल्स होने के कॉमन रीजंस हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो इनमें से कुछ भी आपकी गलती नहीं है, ना आपका डाइट का गलती है, ना आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस का गलती है, ना कुछ और। ऐसा कुछ भी नहीं है जो करके आप अपने नोड्यूल्स को रोक सकते थे। तो अगर आपके थायराइड में नोड्यूल्स है तो अब भी इसी वक्त अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो। अगले वीडियो में मैं बात करूंगी कौन से थायराइड नोड्यूल्स डेंजरस होते हैं और कौन से एकदम हार्मलेस। इसीलिए पैनिक नहीं, अवेयरनेस रखिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।